दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण हर राज्य में भेजा, परंतु अयोध्या में क्यों नहीं भेजा, इसके पीछे का कारण क्या था। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था। दोस्तों एक समय की बात है, राजा जनक के राज्य में एक व्यक्ति रहता था जिसकी पत्नी मैके गई हुई थी, काफी दिन हो गए। एक दिन उस व्यक्ति के मन में विचार आया क्यों ना हम ससुराल जाएं और अपनी पत्नी को लेकर आए। तो दोस्तों उसने अपना पूरा श्रृंगार कर लिया। दोस्तों जो उससे बन पाया उसने वो श्रृंगार अपना कर लिया। अच्छे कपड़े पहनना, ढंग से तैयार होना और पूरी तैयारी करके वो ससुराल के लिए निकल गया। रास्ते में दोस्तों जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा दलदल है जिसमें एक गाय फंसी हुई है। तो उसके मन में विचार आया उस गाय को देखकर क्यों ना हम इसे बाहर निकाल दें। परंतु दोस्तों उसने सोचा कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए ये गाय तो बचने वाली है नहीं, इसको मर जाने देते हैं। हम अपने कपड़े नहीं गंदे करेंगे क्योंकि मुझे ससुराल जाना है। ऐसा विचार करके उसने क्या किया, गाय पर पांव रखकर और उस दलदल को स्वयं पार कर गया। दोस्तों जब ऐसा उसने किया तो उसके भार से वो गाय और दलदल में धंस गई और प्राण छोड़ दिए। अच्छा दोस्तों, प्राण छोड़ने से पहले गाय ने उस व्यक्ति को श्राप दे दिया। श्राप यह दिया कि जिस चीज के लिए, जिसको देखने के लिए तू इतना उतावला होकर जा रहा है, तू उसे कभी देख नहीं पाएगा। दोस्तों अब इसके मन में संशय उत्पन्न हुआ कि हम जिस प्रसन्नता से अपनी पत्नी को देखने जा रहे हैं, उसको लेने जा रहे हैं, जब हम उसको देख ही नहीं पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ। और वो ऐसा विचार कर रहा है कि हम क्या करें जिससे इस गाय का श्राप झूठा हो जाए। रास्ते पर सोचता गया, सोचते सोचते ससुराल पहुंच गया। तब उसके मन में विचार आया कि हम ससुराल नहीं जाएंगे। उसने गांव के थोड़ी दूर पर अपनी ससुराल के घर की तरफ पीट करके बैठ गया। धीरे धीरे एक खबर गांव में फैल गई कि भाई फलाने आदमी का दामाद आया हुआ है। तो गांव वालों ने उसे बुलाने के लिए लाखों प्रयत्न किए, भैया घर चलो, भैया घर चलो, मगर वो घर आने के लिए तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे ये खबर उसके ससुराल में भी पहुंची। तो ससुराल में साली सलहेज सारे जितने भी ससुराल के लोग थे सब उसे विदा कराने लेने के लिए गए, परंतु वो ससुराल आने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब निराश लौट आए। दोस्तों जब वो निराश लौट आए तो पत्नी ने जब सुना तो पत्नी ने सोचा कि पति महाराज को लाओ हम मना लाएं। दोस्तों पत्नी भी ऐसा विचार करके उनको मनाने के लिए गई। तो जो ही दूर से पत्नी की आवाज सुनी तो उसने क्या किया, अपने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि उसे गाय का श्राप याद था कि अगर वो पत्नी को देखता तो वो कभी देख नहीं पाता। तो दोस्तों इस विचार से उसने आंखें बंद कर ली। पत्नी ने लाखों प्रयत्न किए, घर चलो घर चलो, क्या बात है, सारे प्रयत्न कर डाले, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब पत्नी के बार बार कहने पर उससे रहा नहीं गया तो उसने सारी घटनाक्रम जो उसके रास्ते में हुई थी सब बता दी। तो पत्नी ने अपनी सहन से कहा कि तुम उस गाय के श्राप को क्यों अपने मन पे ले बैठे हो, मैं भी सती हूं, मैं उस श्राप को झूठा कर दूंगी, तुम आंखें खोलो, मुझे देखो। तो भाई पत्नी पर विश्वास हुआ उस पति को, उसने आंखें खोली और जो ही पत्नी को देखना चाहा उसकी दृष्टि चली गई। दोस्तों पत्नी को नहीं देख पाया। अब पत्नी ने उनको पकड़ करके घर तक लाई। फिर जब सवेरा हुआ तो राजा जनक के राज्य में वो उस अपने पति को ले जाकर और सामने राज्यसभा में खड़ा कर दिया। उसका पति अंधा हो चुका था। राजा जनक के सामने जब ये बात आई और सारी बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में सारे ज्योतिष को बुलाया और कहा ऐसा कोई उपाय बताओ जिसकी वजह से गाय का श्राप झूठा हो जाए। दोस्तों ज्योतिष लोगों ने विचार किया और एक विचार सूझा। जो विचार ये था कि अगर कोई सती स्त्री चलनी में गंगा जल भरकर लाए और इसके मुंह पर छींटा मारे, इसके नेत्रों को धोए, तो इसके नेत्रों की ज्योति वापस आ सकती है। दोस्तों राजा जनक ने चारों तरफ ये ढिंढोरा पिटा दिया, भाई कोई सती हो तो सामने आए। परंतु दोस्तों उनके राज्य में कोई भी ऐसी सती नहीं निकली जो ये कार्य कर सके। दोस्तों जिससे भी पूछा गया उसने अपना सर हिला दिया। फिर राजा ने क्या किया कि अपने राज्य से दूर दूर की जो राज्य थी वहां ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया, परंतु उनको कोई सती ढूंढे नहीं मिली। दोस्तों धीरे धीरे ये खबर राजा दशरथ तक पहुंची। तो राजा दशरथ ने जब सुना तो राजा दशरथ ने अपने घर जाकर रानियों से कहा कि ये बताओ, कोई ऐसी सती बताओ जो चलनी में गंगा जल भर के ला सके। तो रानी ने बताया कि अरे अपने राज्य की तो सफाई करने वाली स्त्री जो है वो भी चलनी में गंगा जल भर के ला सकती है, क्योंकि अपने राज्य में सभी सती हैं। राजा दशरथ को विश्वास नहीं हुआ तो पत्नी ने समझाया कि आप इस
अयोध्या के राज्य में एक भी नारी ऐसी नहीं है जो उल्टा हो, सभी सती हैं। सफाई करती थी, उनको बुलाया और उनके सामने सबके प्रस्ताव रखे कि ऐसी कौन सी नारी है जो गंगा जल चलनी में भरकर ला सके। उसमें से दोस्तों एक स्त्री बाहर आई। राजा दशरथ ने क्या किया, राजा जनक के यहां भेज दिया। अब दोस्तों जब राजा जनक के यहां वो स्त्री आई और राज्यसभा में प्रकट की गई, तो राजा जनक ने जब देखा कि अयोध्या से ये स्त्री आई हुई है, तो राजा जनक ने कहा कि क्या आप चलनी में गंगा जल भर के ला सकती हो? तो उस स्त्री ने कहा, हाँ महाराज, मैं कोशिश करती हूँ। उसे चलनी दी गई और वो गई और गंगा जल उस चलनी में भर लिया। दोस्तों चलनी में जब गंगा जल भरा तो उसके शक्ति बल के प्रभाव से वो गंगा जल वहीं पर रुक गया, वहीं पर स्थायी हो गया। फिर उसने क्या किया, उस चलनी को हिलाया और थोड़ा सा जल उसी गंगा में गिरा दिया, ताकि मतलब चलनी जब लेकर आए तो वो छलके ना, जमीन पर ना गिरे। इस वजह से वो गंगा जल लेकर आई और उस स्त्री के अंधे पति के आंखों पर छींटा लगाया, उसके आंखों की ज्योति आ गई। जब राजा जनक ने यह देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने क्या किया, उस स्त्री को बहुत सारा धन देकर और उसे प्रसन्नता से अपने पास बिठा लिया। फिर उसकी जाति पूछी गई कि आप काम क्या करती हो, आपकी जाति क्या है? तो उसने बताया कि मैं अयोध्या से आई हूं, मैं सफाई करती हूं, अयोध्या में मैं सफाई करती हूं। अब राजा जनक ने जब ये सुना कि सफाई करने वाली और वो भी अयोध्या की स्त्री इतनी बड़ी सती, उनके मन में ये बात घर कर गई। तो वही बात है, जब सीता का स्वयंवर रचा तो उनके मन में ये विचार आ रहा था क्या, कि जिस राज्य की सफाई करने वाली स्त्री इतनी बड़ी सती हो सकती है तो वहां के पुरुष कैसे होंगे? अगर हमने निमंत्रण वहां भेजा तो वहां का कोई सफाई करने वाला युवक आकर हमारे धनुष को तोड़ देगा। भाई यहाँ की स्त्री सफाई करने वाली इतनी बड़ी सती हो सकती, वहां के पुरुषों का क्या कहना? इसी वजह से दोस्तों यही कारण था कि राजा जनक ने अयोध्या में सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना जनक ने राजा दशरथ के यहां सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था, इसके पीछे का कारण क्या था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राम।